हेलो दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने आपसे चर्चा करेंगे और इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए हम आज के प्रश्न को हम शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है सा शा शा हा। शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रकंपी व्यंजन, दूसरा है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगर आपको इनका आंसर आ रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर जरूर दीजिए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? अक्सर हम वर्णों को उनके जीभ दांत को आपस में टकराने के आधार पर उनकी व्याख्या करते हैं। तो उस आधार पर जो जिन वर्णों की उत्पत्ति दांतों से होती है, दांतों के टकराने से होती है, दांतों के और जीवा को टकराने से होती है, उन्हें कौन सा कहते हैं? इसका ऑप्शन है आपका पहला है तालव्य, दंत्य, दंत्योष्ठ, मूर्धन्य। तो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें दंत्य। तो जिन वर्णों की उत्पत्ति दंत हमारे दांत और ओठ के टकराने से होती है या दांत या जीभ के टकराने से होती है, वे दंत के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा प्रश्न है छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ छत्री वाला छ। ऑप्शन है का, शा, ता और रा, जा और या, शा और रा। उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन है फिर से का और शा, ता और रा, जा और या, शा और रा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा का और शा। पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ये चारों ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं, का और शा, ता और रा, जा और या, सा और रा, ये चारों के चारों हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। संयुक्त व्यंजन जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है या आपस में मिलते हैं तो उनसे संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। तो इसमें का और शा छा है, ता और रा त्रा है, जा और या से ज्ञा बनता है, शा और रा से स्रा बनता है। तो ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन हो गए। चलिए अगला करते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? पहला है कारखाना, दूसरा अमिताभ, कलरव, चहचहाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कलरव। कलरव पर कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए हमारा कलरव अमात्रिक है। आगे चलते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? पहला है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। कौन से इनमें से? तो हमारा सही आंसर होगा इसमें मूर्धन्य। क्या होगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य मूर्धन्य बनना होता है आपके मूर्धा से। मूर्धा मतलब होता है मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। इसके अगले भाग को मूर्धा बोलते हैं और पिछले भाग को तालव्य बोलते हैं। तो मूर्धन्य यहां पर हमारा सही होगा। छठा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को क्या कहते हैं या क्या क्या कहा जाता है इनको? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, चार ऑप्शन है हमारे। तो इसमें हमें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? अगर केवल व्यंजन पूछे जाए तो केवल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या केवल 33 होती है। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं। प्राण मतलब होता है वायु, महाप्राण, अल्प प्राण, ये दो प्रकार के होते हैं। तो दोनों इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण है? इनमें से
कौन सा वर्ण महाप्राण है? था, का, व, च। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, था वर्ण हमारा महाप्राण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पप्राण सभी वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण को अल्पप्राण और दूसरे, चौथे वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। आगे चलते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? इसमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो घोष और अघोष स्वर तंत्र, हमारे स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर इनका निर्णय किया जाता है, सघोष और अघोष का। घोष या सघोष एक ही चीज है। सघोष है, इसमें से कौन सा वर्ण आपका सघोष नहीं है? तो इसमें से हमारा जो ता है, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक लाइन का, और अघोष पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमारा ता जो होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये घोष नहीं है, ये अघोष है। क्योंकि सघोष में हमारे तीसरे, चौथा, पांचवा तो आता ही आता है, उसके अलावा या, रा, ला, वा और हा भी आता है सघोष व्यंजन में। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है? बहुत सा आसान। सॉरी भाइयों, हम क्षमा चाहते हैं, बीच में हमारे फोन की बैटरी लो हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? ये बहुत सा आसान है। लगभग ये सारे प्रश्न जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये पिछले गत वर्षों में, पीछे के वर्षों में किसी न किसी परीक्षा से आए हुए हैं और इनका किसी न किसी परीक्षा से जरूर संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ये जो सी ऑप्शन है हमारा, ये सही आंसर होगा। पता नहीं क्या लिखा है इसका, हम कुछ पढ़ भी तो नहीं सकते हैं। खा, पहला खा है, फिर घा है, फिर भा है। हमारा सी वाला ऑप्शन ये अमानक है, इसका कोई मान ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए हम अगला शुरू करते हैं। का, ग, जा, फा, सबके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। का, ग, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? ये किसकी हैं? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा अरबी फारसी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा दक्षिण भाषाओं की। तो इसमें से हमारा होगा ऑप्शन, ये सभी विदेशी हैं, विदेशी शब्द हैं हमारे, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में जोड़े गए हैं। ये अरबी फारसी शब्द हैं। कौन से हैं? अरबी फारसी। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, मतलब स्वर ध्वनि का इसमें से कौन कौन से प्रकार है, हमें यही चुनना है। कौन सा प्रकार है इसमें से? तो पहला ऑप्शन है दीर्घ, दूसरा ऑप्शन है प्लुत, तीसरा ऑप्शन है ह्रस्व, डी ये सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, या अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि स्वर ध्वनि के तीन ही प्रकार होता है, दीर्घ स्वरी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो तीनों यहां पर दिए गए, इसका मतलब यहां पे है सही। ठीक, तो हमारा ये चौथा ऑप्शन यहां पे सही होगा। तो हम 13वां क्वेश्चन चलते हैं डिस्कशन करने के लिए। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। देखिए क्वेश्चन कई शब्दों में आ सकता है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। हिंदी कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं या वर्ण लिपियां हैं या मूलतः वर्ण हैं। तो लगभग अगर सारे वर्णों की बात की जाए तो ये 52 वर्ण हैं। कितने हैं कुल? 52 वर्ण हैं। सॉरी, हमने आपको आंसर पहले ही बता दिया। तो कुल 52 वर्ण हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो 52 कैसे हैं? देखिए यहाँ पे दिया गया स्वर संख्या 11 है, 11 स्वर हैं। 27 व्यंजन में 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 2 आगम होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। तो टोटल इनका अगर किया जाए तो ये 41 होते हैं, 41 होते हैं। और स्वर और व्यंजन को अगर कुल मिलाया जाए तो ये कुल 52 होते हैं। इस प्रकार से ये कुल 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर, देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, अभी इसके पहले क्वेश्चन किया दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। देखिए दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर ऐसा स्वर जिसके बोलने में बहुत, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर का दूना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो प्लुत स्वर होता है उसमें ह्रस्व स्वर का तिगुना समय या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। जैसे आप ओम वर्ण हुआ हमारा, ये क्या है? दीर्घ स्वर में आता, सॉरी प्लुत स्वर में आता है।
तो इसमें हमारा कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, सीधा सीधा इनका नाम दीर्घ है, नाम भी इनका बड़ा है, तो बड़ा मतलब दीर्घ ही होता है, समझ लीजिए। तो डी हमारा जो है इसमें ओ है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। और अब देखते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला, वर्णमाला ये जो है, पहला है इसका ऑप्शन शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सोच के बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न लगभग आपके बीडीओ, टेट, सीटेट और टीजीटी, पीजीटी और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनकी अनिवार्यता सभी एग्जामों में लगभग 100% बनी रहती है। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चनों को आपके सामने रखा है, और कोशिश करेंगे कि हम हर अध्याय से, हर चैप्टर से आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए हिंदी में महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए सहयोगी होगा। तो इसमें वर्णमाला किसे कहेंगे हम? पहला ऑप्शन शब्द समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन को, तीसरा है शब्द गणना को, चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। लगभग ये सभी क्वेश्चन हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हमारा वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।